जब भी आप कोई नया आईफोन खरीदते हो तो इनिशियली जो आईफोन का सेटअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन बहुत लोग जो पहले बार आईफोन यूज़ करेगा उन लोगों के लिए ये काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से सेटअप नहीं करोगे अपने आईफोन को तो उस केस में आपका जो बैटरी हेल्थ है वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से अगर आप सेटअप में कुछ गलती वगैरह कर दोगे तो फ़ोन में आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस भी देखने को नहीं मिलेगा और फ़ोन जो है वो बहुत टाइम पे आपको लेगी फील होगा, बहुत टाइम पे आपका स्लो काम करेगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है फ़ोन आपका हीट भी करेगा। तो जब भी आप नया आईफोन खरीदते हो तो किस तरह से आप सेटअप करो ताकि आपका जो एक्सपीरियंस हो वो बेहतरीन हो, आपको बैटरी बैकअप ज़बरदस्त देखने को मिले, ओवरऑल यहाँ पे फ़ोन हीट भी ना हो। तो वही उसी के बारे में बात करेंगे। चाहे आपके पास आईफोन 15 आ रहा है, आईफोन 14 आ रहा है, या तो अगर आप 15 प्रो खरीद रहे हो, सारे ही आईफोन के लिए जो ये सेटअप है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैं आईफोन 13 में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये सारे सेटअप करके बताऊंगा और आप लोग भी इस सेटअप को अच्छी तरह से देख के अपने फ़ोन को अच्छी तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से आपको सेटअप करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप पावर बटन को यहाँ पे ऑन करोगे आपको इस तरह का एक स्क्रीन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे स्वाइप अप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। डेफिनेटली आप यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको अपना कंट्री चूज करना है। इस केस में हमारा डेफिनेटली इंडिया ही होगा। यहाँ पे आपको ABCD के फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही जी आ गया, जी के बाद आपको आई यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये इंडिया सिलेक्ट करना भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन जो है वो इंडिया स्पेसिफिक होता है। तो अगर आप कोई दूसरा कंट्री यहाँ पे चूज कर दोगे तो आपको ऐप स्टोर में वो सारे एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पे फिलहाल इंडिया में ही चलता है। दूसरे कंट्री का आपको एप्लीकेशन देखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफॉल्ट, या तो अगर आपको मीडियम करना है मीडियम कर सकते हो, लार्ज करना है तो आप लार्ज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करना है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी एक आईफोन यूजर हो तो उस केस में आपको इसी स्क्रीन के बाद देखने को मिल जाएगा सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस। और अगर आपके पास कोई दूसरा आईफोन होगा तो केवल आपको आईफोन को इसके पास रखना है। जैसे ही आप इसके पास रखोगे तो यहाँ से पॉपअप स्टार्ट हो जाएगा और अपने सारे डेटा को इस आईफोन में ट्रांसफर कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को एकदम फ्रेश न्यू सेटअप दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो किस तरह से सेटअप करना है, तो यहाँ पे करेंगे और सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ सेटिंग है जिसको आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको आप बाद में बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वो सारे सेटिंग में बताऊंगा। तो यहाँ पे करेंगे और सेटअप लेटर इन द सेटिंग कर देंगे। यहाँ पे सबसे जो गलती होता है नए लोगों का वो होता है कि पहली बार में ही अपना जो सिम कार्ड है वो नया फोन में डाल देता है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आप फोन यूज करते हो वो फोन में अपना सिम कार्ड रख दो। कंप्लीटली सेटअप होने के बाद ही आप अपना सिम कार्ड आईफोन में लगाओ, क्योंकि इनिशियल सेटअप करते समय आपको वाईफाई की नीड होगा और अगर आप सिम इस फोन में लगा दोगे तो उस केस में आपका वाईफाई जो है वो सही से काम नहीं करेगा और आप कर नहीं पाओगे। तो मैं इस फोन का वाईफाई से अब सारा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे मैं वाईफाई को यहाँ पे डन कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं वाईफाई को, वाईफाई का पासवर्ड लगा देते हैं और उसके बाद ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देते हैं। वाईफाई आपको डेफिनेटली लेना है, तभी आपका फोन जो है वो सेटअप होगा, अदर केसेस में नहीं होगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हो ये वाला आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा, इट मे टेक फ्यू मिनट्स टू एक्टिव योर आईफोन। उसके बाद आपको 1 मिनट के बाद ही ऐसा कुछ प्रोसेस देखने को मिलेगा, डेटा एंड प्राइवेसी। यहाँ पे आपको कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एडल्ट या तो टीन या तो चाइल्ड जो भी आप हो उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे एडल्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको फेस आईडी का सेटिंग देखने को मिलता है। फेस आईडी आप इनिशियली भी सेटअप कर सकते हो या तो कंप्लीट फोन सेटअप करने के बाद में भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको इनिशियली फेस आईडी जो है वो सेटअप करना दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे करेंगे और ऐसे करके सर को कंप्लीटली 360 डिग्री को रोटेट करना है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि फेस मास्क लगाने के बाद भी आपका फेस आईडी काम करे तो आपको यहाँ पे फेस आईडी विथ मास्क करना है। उस केस में आपको एक फेस मास्क लगाना पड़ेगा और देन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डोंट यूज फेस आईडी विथ मास्क कर लेंगे और यहाँ से जाके फिर कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद आपको एक पासकोड चूज करना है।
इस पासवर्ड को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप ये पासवर्ड भूल जाओगे तो आपका आईफोन खरीदने का एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा। पासकोड में आपको यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कस्टम अल्फा न्यूमेरिकल कोड, कस्टम न्यूमेरिकल कोड या तो 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड, जो चाहे आप वैसा डाल सकते हो। पासवर्ड यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से सारे के सारे जो डेटा है उसको भी यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम एंड्रॉयड, तो अगर आप एंड्रॉयड से आना चाह रहे हो तो एंड्रॉयड से कर देना, और अगर आप अनदर आईफोन से करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप अनदर आईफोन से कर सकते हो। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा वैसा करना। अदर केसेस में अगर आपको कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है, एकदम फ्रेश सेटअप करना है, तो डोंट ट्रांसफर एनीथिंग ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक एप्पल आईडी बना लेना है, और एप्पल आईडी बनाने का जो तरीका है वो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको एप्पल आईडी बनाना है, तो यहाँ पे आपको करना है फॉरगेट पासवर्ड और डोंट हैव एप्पल अकाउंट, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट ए फ्री एप्पल अकाउंट। इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है अगर आपके पास कोई एप्पल आईडी नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे इस वाले फॉर्म को आपको भर देना है। अब ऑप्शन आ गया कि आप अपने एप्पल आईडी को ईमेल एड्रेस से बनाना चाहते हैं या तो फ़ोन नंबर से बनाना चाहते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़ोन नंबर या तो ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हो, लेकिन जो भी फ़ोन नंबर आप यूज़ करोगे ध्यान रखना दोस्तों, अपना ही यूज़ करना, किसी और का यूज़ मत करना, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर से आईडी को बना लेता हूँ। यहाँ पे हमें अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो भी आप याद रख सकते हो ऐसे कोई एक पासवर्ड डालना। और ये पासवर्ड याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एप्पल आईडी का अगर आप कुछ भी चीज़ें भूल जाते हो तो बाद में रिकवर करना या तो बाद में चेंज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री कर देना है। इसके बाद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग आएगा जिसको आपको डेफिनेटली अच्छे से करना है, नहीं तो यहाँ पे बाद में आईफोन में भी आपको एंड्रॉयड फ़ोन जैसा ऐड देखना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो वाला सेटिंग आप लोग डेफिनेटली करना, जो कि आगे आने वाला है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइन इन कंप्लीट हो रहा है। नए एप्पल आईडी के ऊपर फ़ोन का पासकोड मांग रहा है जो हमने इनिशियली डाला था। यहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट योर आईफोन ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली जो अपडेट है इसको आपको बंद कर देना है। यहाँ पे ओनली डाउनलोड ऑटोमेटिकली करना है, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिकली करके रखोगे तो जो भी iOS का लेटेस्ट अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ओनली डाउनलोड ऑटोमेटिक आप करके रखो। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन सर्विस को डेफिनेटली ऑन करना है, क्योंकि iOS डिवाइस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो इनिशियली अगर आप करके रखोगे तो सारे एप्लीकेशन जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे फ़ोन के साथ सेटअप हो जाता है। यहाँ पे आपको मोबाइल सर्विस को सेटअप करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे ई सिम है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ई सिम को ट्रांसफ़र कर सकते हो, और अगर आपको नहीं करना है डायरेक्टली यहाँ पे आप फिजिकल सिम लगाओगे तो इस वाले ऑप्शन को आपको सेटअप लेटर इन द सेटिंग कर देना है। उसके बाद स्क्रीन टाइम है जिसको भी आपको सेटअप लेटर सेटिंग आप कर सकते हो, कोई भी इसमें भी दिक्कत नहीं है। ये वाला ऑप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बहुत सारे लोग गलती करता है। यहाँ पे आप लोग देखो ये कहना क्या चाह रहा है, और बहुत लोग नहीं समझता है कि ये एक्चुअल में क्या है। आईफोन एनालिटिक्स जो भी आप फ़ोन में कर रहे हो, जो भी आपका फ़ोन में यहाँ पे काम हो रहा है, क्या आप वो सारी चीज़ को एप्पल को शेयर करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? क्योंकि एप्पल ये फीडबैक जो है वो आपका लेता है ताकि अपना iOS वर्जन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करना है। अगर आप शेयर कर दोगे तो एक तो आपका फ़ोन में बैटरी ज़्यादा ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे आपको डोंट शेयर जो ऑप्शन है इसको करना है। ध्यान रखना दोस्तों, डोंट शेयर ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थीम सिलेक्ट आप कुछ भी कर सकते हो, लाइट डार्क ऑटो कुछ भी कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू ऑप्शन को आप क्लिक कर लो। उसके बाद चाहो तो आप सीरी को अभी एक्टिवेट कर सकते हो या तो सेटिंग में भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो मैंडेटरी सेटिंग था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का एक स्क्रीन देखने को मिलेगा, वेलकम टू आईफोन। इसमें जैसे ही आप ये कर दोगे आपका जो फ़ोन है वो कंप्लीटली यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो आईफोन 13 है वो कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। नया आईफोन को सेटअप करने के बाद और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता तो लगे कि आपने जो फ़ोन ख़रीदा है उसमें 365 डेज का एप्पल वारंटी मिला है कि नहीं, सारा कुछ ओरिजिनल है कि नहीं। तो उसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है
जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसी तरह का आईफोन रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।